पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय झंडा के बारे में कुछ जानकारियां साझा किया था। आज के इस पार्ट 4 में हम राष्ट्रीय चिन्ह मोहर, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय पंचांग एवं कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारियां साझा करें। भारत सहित प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इस चिन्ह के द्वारा उस देश को एक नई पहचान मिलती है। आज़ादी के बाद बनारस के स्थित सारनाथ में स्थापित किया गया अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। 340 से 320 बीसी के बीच इसकी स्थापना मौर्य वंश के राजा अशोक ने किया था। इस अशोक स्तंभ के दो भाग हैं, एक शीर्ष भाग, दूसरा निचला भाग। शीर्ष भाग पर 4 सिंह का चित्र स्थापित है, जो सभी एक दूसरे के विपरीत मुंह किए ओर बैठे हैं, जिसके कारण 3 सिंह ही दिखलाई पड़ती है। इस अशोक स्तंभ में इसके निचले वाले भाग में धर्मचक्र परिवर्तन का चिन्ह अंकित है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ। इसका अर्थ सत्य का ही विजय होता है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह धर्मचक्र परिवर्तन का सूचक है। धर्म चक्र के दाईं ओर एक बैल का चिन्ह है, जो कठिन परिश्रम का प्रतीक है, तथा बाईं ओर एक घोड़ा का चित्र है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस चिन्ह का उपयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अन्य वरिष्ठ लोग करते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। अब राष्ट्रीय गान के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। गुरुदेव टैगोर ने इसे मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखा था, लेकिन संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण, जो कि मोहम्मद आबिद अली ने रूपांतरित किया था, को स्वीकार किया। मूल रूप में यह 5 खंड में लिखा गया था, जिसके पहले भाग को स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया था। सबसे पहले इसे 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित BN धर ने किया था। सार्वजनिक तौर पे इसका प्रकाशन जनवरी 1912 में देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1919 में गुरुदेव टैगोर ने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसका शीर्षक द मॉर्निंग सॉन्ग था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। यदि किसी कारणवश इसे संक्षेप में गाना हो, तब इसके प्रथम एवं अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। इस संक्षिप्त भाग को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। इसे गाने के क्रम में सबसे पहले पंजाब राज्य का एवं सबसे अंत में बंगाल का नाम आता है। अब राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। संस्कृत भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में कुल 5 पद थे। इसके प्रथम पद में अपने देश भारत को माता के रूप में वर्णन किया गया। इसी प्रथम भाग को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। बंकिम चंद्र को इस गीत को लिखने की प्रेरणा सामवेद से प्राप्त हुई थी। इसे सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वयं बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। इस बैठक की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। वर्तमान में इस गीत के लिए म्यूजिक पन्नालाल घोष ने तैयार किया। भारत सरकार के आकाशवाणी, रेडियो एवं दूरदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से होती है। राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। आज भारत सहित विश्व के अधिकांश देश ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर अपना तिथि निर्धारण करते हैं। भारत की संसद ने 23 मार्च 1957 को अपना अलग एक राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर अपनाया। भारत सरकार ने इसके लिए शक संवत को अपना मुख्य आधार बनाया। इस शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क ने शुरू किया था। इस कैलेंडर में एक वर्ष में कुल 12 माह होते हैं, जिसमें चैत्र मास 21 या 22 मार्च को पहला एवं फाल्गुन माह को अंतिम महीना माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाता है। इस धारीदार पीले रंग के बाघ को बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। धन्यवाद।